ये थे जनाब अमीनुल हक साहब। मेरे चारागर को नवीद हो, मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मनों को खबर करो, जो रखते थे कर्ज जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। मैं इसके बाद दावत खिताब दूंगा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट सफारती शोबे के सरबराह जनाब सरदार नसीम इकबाल खान साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और मकबूल भट्ट साहब को खराज अकीदत पेश करें। जनाब सरदार नसीम इकबाल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तहसील कर लेता हूँ कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मैं साबिक सफारती शोबे का सरबराह हूँ। आजकल मैं JKLF का मेंबर हूँ। स्टेज पे बैठे हुए मेरे मअज़्ज़ज़ साथियों, पिंडाल में बैठे हुए मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के ज़ुमा, मेरी बहन और बच्चों, आज का दिन हम कश्मीरियों के लिए और दुनिया भर के इनकलाबियों के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। और ये कश्मीरी कौम को फख्र का बायस भी है, तजदीद अहद का दिन भी है और एक सोजो गदाज का दिन भी है। कि आज ही के दिन 11 फरवरी 1984 को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारतीय हुक्मरानों ने मकबूल भट्ट शहीद को फांसी पे फंदे पे सजा मौत के जरिए हमसे जिस्मानी तौर पर उन्होंने ले लिया और ये सोचा कि शायद कश्मीरी कौम के लिए उसकी शम्ए आजादी जो है वो बुझ जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तारीख से वाकिफ हैं, उनको शायद अंदाजा जरूर है कि मकबूल भट्ट शहीद चूंकि एक साफी भी था, एक तालीम याफ्ता ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट था और उसने कुर्बानी जो दी थी वो एक शऊरी कुर्बानी थी। मैं चंद जरूर बातें कहने चाहूंगा तारीखी हवाले से। यहां मेरे पाकिस्तानी दोस्त यहां बैठे हुए हैं, मैं शिकवों की भी बात करूंगा, जवाब शिकवा भी दूंगा। मैं ये कहने के चाहूंगा कि 1947 में और 1947 से पहले रंजीत सिंह के दौर में कश्मीरियों ने एक ऐसी कुर्बानी दी थी मकबूल भट्ट शहीद से पहले। 1832 के उन शोधा को अगर याद ना किया जाए कि रंजीत सिंह की उस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मल्ली खान और सब्ज अली खान के साथ 22 आदमियों की जिंदा खाले खींची गई थी मंग के मकाम पर। वो तसलसल था मकबूल भट्ट शहीद की उस तहरीक का और वो तसलसल आगे चलता जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा। और 1947 में मेरी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बरादरी से मैं कहने चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास एक चांस था कि अगर कश्मीर को पाकिस्तान बनाने चाहते पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान, तो नवाब ऑफ हैदराबाद ने और जूनागढ़ के थ्रू महाराजा हरि सिंह का उनके साथ साथी दोस्ताना मरासम थे, उन्होंने कहा कि आप कश्मीर को ले लो और गैर मुस्लिम अक्सरियती जो इलाके जूनागढ़ और हैदराबाद से विड्रॉ हो जाओ।
नहीं माना गया, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने नहीं माना, और शेख अब्दुल्ला को कायदे आजम से मिलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कश्मीरियों के पास, पाकिस्तान के पास भी एक मौका था और कश्मीर का शायद यह कज़िया भी न पैदा होता। लेकिन कश्मीरियों ने जब यह देखा कि यह नहीं है, तो उसके बाद कश्मीरियों ने उस महाराजा की शख्सी गुलामी के खिलाफ बगावत की और एक इलाका आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका 32,000 मरबा मील लेके एक गवर्नमेंट का ऐलान किया। लेकिन फिर क्या हुआ हमारे साथ? 2 साल गुजरे, 1952 में सरदार इब्राहिम की हुकूमत को खत्म कर दिया गया और यही कुछ उस तरफ हुआ। शेख अब्दुल्ला ने सोचा था कि हिंदुस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है और मुझे पता नहीं क्या करेगा। वजीर आजम था कश्मीर का, तो शेख अब्दुल्ला को जाके रेस्ट हाउस में हथकड़ी डाली गई और बंद कर दिया, गिरफ्तार कर लिया नेहरू ने। और उस वक्त पता चला शेख अब्दुल्ला को भी कि मैंने कश्मीरियों के साथ क्या गलती की थी। यही कुछ हुआ महाराजा हरि सिंह के साथ, जिसने 26 अक्टूबर को हिंदुस्तान के साथ इलाक की नामनिहाद दस्तावेज पे साइन किए थे। उसको अपने वतन से दूर हिंदुस्तान में जिला वतन कर दिया गया और मरते दम तो उसको कश्मीर में वापस नहीं आने दिया गया और वहीं मरा। उसने भी कश्मीरियों के साथ यही किया। और अगर उस वक्त भी कश्मीरियों के अंदर यह बात दुरुस्त है, नसीम साहब की बातें जज्बाती जरूर हैं, लेकिन हकीकत है कि उस वक्त भी अगर कश्मीरियों के अंदर हितात होता, 3 लोग मुत्तीद हो जाते, मुतफिक हो जाते, शेख अब्दुल्ला, चौधरी गुलाम अब्बास और महाराजा हरि सिंह, तो कश्मीर को एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। ना हिंदुस्तान रोक सकता था, ना पाकिस्तान रोक सकता था। उस वक्त भी हमारे इस नफाक ने हमें जो है ना वो तकसीम दर तकसीम की तरफ धकेल दिया और जिसकी सजा मकबूल भट्ट शहीद से लेकर आज तक और शायद कितनी हमारे बच्चे और कितनी नस्लें और भुगतती रहेंगी। लेकिन हमें एक विजडम के साथ, एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अलाई हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो अवाम हैं, जिनके जज्बात हमारे साथ धड़कते हैं, उनको हमें अपना मददगार बना के कश्मीर को एक मुल्क की आजादी की तरफ जाना होगा। बहुत मुश्किल कज़िया है कश्मीर का, बहुत टिपिकल है, लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, तारीख गवाह है कि अगर अलजायरी अपनी जदोजहद छोड़ देते कि फ्रांस बहुत बड़ी ताकत है, सुपर ताकत है, तो कभी अलजायर आजाद न होता। वियतनामी बैठ जाते तो कभी अमेरिका वियतनाम से वापस ना जाता। और अगर फलस्तीनी और कश्मीरी छोड़ देंगे अपनी तहरीक कि दुनिया की बहुत बड़ी ताकतें हैं हमारे इर्द गिर्द, तो फिर कश्मीर आजाद नहीं होगा। मुझे इस बात पे कामल यकीन है कि कश्मीर ने एक दिन आजाद होना है और मकबूल भट्ट ने यही वजह है जब 65, एक और बात कहना चाहूंगा यहां 62 से पहले की बात, 62 की वार हुई हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान, तो चाइना ने कहा पाकिस्तान को आओ कश्मीर ले लो, और 12,500 मुरब्बा मील इलाका चाइना ने कब्जे में ले लिया था, जो एक्साई चीन कहलाता है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका की डिप्लोमेसी में आकर नहीं अटैक किया और एक मौका, दूसरा और आखिरी मौका था जब पाकिस्तान को चांस था, वो खो दिया। उसके बाद ऑपरेशन जबराल्टर करने की कोशिश की गई 65 में। उसका असर क्या हुआ? जाके मायदा ताशकंद की सूरत में कश्मीरियों के साथ वहां मकबूल भट्ट शहीद के अंदर एक हरारत पैदा हुई, वहां माज़े राय शुमारी कायम हुई, वहां नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन कायम हुई कश्मीरियों के अंदर। और कश्मीरियों ने सोचा कि जब तक हम खुद कश्मीर की आजादी के लिए नहीं लड़ेंगे, कश्मीर कोई हमें जो है ना आजाद करके नहीं दे सकता है।
और मेरे भाइयों और दोस्तों, उसी तसलसल को लेकर, मकबूल भट्ट शहीद की सोच को लेकर यह सिलसिला जारी है। और यह 11 फरवरी का दिन वो दिन है जब 11 फरवरी 1990 नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के जालू ने मकबूल भट्ट शहीद के उस यूम शहादत पर खूनी लकीर अबूर करने की कोशिश की, तो हिंदुस्तानी फौजी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हमारे 3 नौजवान जो है वो सीजफायर लाइन पे जो है लियाकत, फरख और सजाद जो है वो अपनी शहादत देते हैं। और फिर यह सिलसिला आगे बढ़ता है तो 92 में मुजफ्फराबाद के मुकाम पर, चिकोठी के मुकाम पर सीजफायर लाइन क्रॉस करते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 7 नौजवान वहां जो है वो कुर्बानी देते हैं। और फिर यही नहीं मेरे दोस्तों, हम मदारपुर हजीरा से पुंछ सेक्टर पे हम सीजफायर लाइन क्रॉस करने जा रहे थे, तो मेरे साथ इल्ताफ शाह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का परचम उठाए हुए ये साथ जा रहा था, तो वहां से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली उसके सीने में लगी और उसने अपनी जान दी कि हम ये खूनी लकीर अबूर करेंगे। वही तो सलसल है। 1 लाख कश्मीरियों ने वादी के अंदर जो है वो जाने दे दी, और हिंदुस्तान वह कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है वो दुनिया पे यहां है। उसी तारीख को हिंदुस्तान ने फिर दोहराया। मकबूल भट्ट शहीद के जस्ते खाकी को भी उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद कर दिया, और फिर 2013 अफजुल गुरु को फांसी देकर उसी तिहाड़ जेल में दफन कर दिया गया। और हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखता है कि यूं तो इसको फांसी देने के लिए इतने बड़े जो है वो हालात, सर्कमस्टांसेस नहीं थे, लेकिन हमने इसको इसलिए फांसी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के अवाम और जो है वो दुनिया मुतमिन हो जाए कि जो है टेररिज्म है। हम लोग उस इंटरनेशनल टेररिज्म की उस जंग के जो है वो शिकार हो रहे हैं, उसकी बीट चढ़ाया जा रहा है कश्मीरियों को, हमारी तहरीक को, हमारे वतन को, और हम शिकवा भी ना करें, यह नहीं हो सकता मेरे भाइयों। यही नहीं, आजाद कश्मीर के अंदर आप ये देखें कि हिला के पाकिस्तान की शिक लगाकर हमें इलेक्शन के प्रोसेस में जाने नहीं दिया जाता है। मैं 2001 के इलेक्शन में ऑल पार्टीज नेशनल अलायंस का कैंडिडेट था, नेशनलिस्टों का कैंडिडेट था अपने हल्के में, और मुझे जो है 1 महीना कोटली जेल गुजारना पड़ा। फिर 30 साल हो गए आजाद कश्मीर के अंदर बल्दियती इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं। क्यों? यह सवाल है। इसलिए कि कौम परस्तों ने जब इस तरफ आने की कोशिश की तो उनका रास्ता रोक दिया गया। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जब आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी तुलबा तंजीम बनने की तरफ जा रही थी तो आजाद कश्मीर में तुलबा यूनियनों पे पाबंदी लगा दी गई। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे पाकिस्तान के लोगों, आप अपने हुक्मरानों को, अपने उन लोगों को यह बताइए कि मत लगाइए कश्मीरियों को दीवार के साथ। वक्त की जरूरत है, आने वाले वक्त की, कि आपके और हमारे वाइटल इंटरेस्ट मुश्तरक हैं। वो वाइटल इंटरेस्ट यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर का पानी, जो आज दुनिया में पानियों की जंग है, वो पाकिस्तान की तरफ जाता है, और उस पानी की जरूरत है आपको बिजली पैदा करने के लिए, आपके खेतों को सराब करने के लिए। और उसके इवज हमारी जरूरत बनेगी कि जब कश्मीर एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमारा जो रास्ता है वो कराची और ग्वादर की जो है सी पोर्ट जो है वो कश्मीरियों के लिए वो ये वाइटल है हमारे लिए। हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, हमारी सकाफत में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को आपको कबूल करना होगा।
आपको भाई बनना है, हम भी आपके भाई बनने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी हमारे हक में आवाज है, लेकिन हिंदुस्तान उस मुल्क को खुद कायम नहीं रख सकेगा। वहां के अंदर जो वहां मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, वहां क्रिश्चियन के साथ जो हो रहा है, जो दूसरे कौमों के साथ होगा, वो अपने आप को खुद जो है वो तोड़ बैठेगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे दोस्तों और भाइयों, ये तो रोना है, लेकिन ये बात रफीकी साहब ने जो कही, मैंने उनको टेलीफोन किया था, यहां मौजूद हैं बहुत दोस्त, गवाह हैं। हमने 2 साल पहले यहां एक जॉइंट प्रोग्राम एंटवर्पन के मुकाम पे किया। सारी कम्युनिटी को हमने मकबूल भट्ट शहीद के दिन पे इकट्ठा किया। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, भरपूर प्रोग्राम था। और आज के लिए 2 महीने पहले मैंने कुछ दोस्तों से ये कहा था कि मेरे दोस्तों, इस प्रोग्राम को पहले से मैनेज कर लो इकट्ठे करने के लिए। लेकिन नहीं, कुछ दोस्त हमसे शिकवा करते हैं। मुझे खलील हबीब साहब ने कहा जी कि फलान दोस्त प्रोग्राम कर रहे हैं, आप उनके पास जाएं, शबीर एडवोकेट साहब, और मैं रात को जाके हम उनके पास जाके हमने उनकी जो है ना मिन्नतें की। हमने कहा यार किस लिए कर रहे हो ये अलग अलग प्रोग्राम, ये जो इंडियन एम्बासी पे प्रोग्राम होता, इसके लिए भी मैंने कहा था कि आइए सारी कम्युनिटी हम जो है ना इंडियन एम्बासी पे इकट्ठे चलते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। इस पे भी जो नहीं माना गया। जनाब, हमारी जानब से कोई रुकावट नहीं है। हम जो दोस्त यहां बैठे हुए हैं, हम 2 पार्टियों ने यह फैसला किया था कि हम यूनाइटेड, कोई भी प्रोग्राम होगा हम किसी सूरत में उसको डिसोबे नहीं करेंगे। हमने नहीं इनकार किया। हम अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार हैं, कुछ नहीं गया है। हमारे एक दोस्त इंशाद साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी हमारी ख्वाहिश है कि हम मीदी से एक दफा 400-500 आदमी इकट्ठे इंडियन एम्बासी पे जाके ये दिन सेलिब्रेट करें। मैंने कहा बहुत खूबसूरत तजवीज आपकी, और ये होना चाहिए। यहां कुर्द करते हैं या तुर्किश करते हैं, अपनी अपनी जो है ना, तो हमें क्या हो गया है। और मैं समझता हूं पाकिस्तानी जो भाई हैं, हमें उनकी बैक सपोर्ट चाहिए। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली आज हिंदुस्तान जो है वो प्रोपोगेट करता है कि जी ये तहरीक स्पॉन्सर है। हमें तहरीक अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, हमें क़यादत अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, और हमें आगे बढ़ना होगा। और ये विजडम बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी लोगों के अंदर मौजूद है, वो एडमिट करते हैं। और वैसे भी दुनिया का एक फंडामेंटल उसूल है, जब तक जिस मुल्क की तहरीक उसके अपने लगाम हाथ में न होगी, वो कैसे आजाद होगी। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, मकबूल भट्ट शहीद का जो फलसफा है वो बड़ा वाज़ेह और क्लियर है कि जब तक कश्मीर जो है वो एक खूबसूरत मुल्क के तौर पर, उसकी एक पहचान के तौर पर नहीं बनाया जाएगा, उसके लिए स्ट्रगल नहीं होगी, तो जनूबी एशिया के अंदर जो है अमन कायम नहीं हो सकता है। और 2 मुल्कों के दरमियान जो ये खौफनाक जंग का जो है सूरत हाल बन सकती है। आज हिंदुस्तान जो है वो सलामती काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप के लिए, और आप हैरान होंगे कि 4 एटमी जो ताकतें हैं वो हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, और 5वीं ताकत चाइना उसको कंडीशनल सपोर्ट कर रहा है कि आप जापान की जो है वो सपोर्ट ना करें तो हम आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इस सूरत हाल को आप लोगों को, हम सबको जो है ना, हमें गौर करना होगा कि कहां जा रहा है दुनिया, कहां जा रही है। और टेररिज्म के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये मुकामी जो सिचुएशन पैदा हो रही है, हम जो कम्युनिटी यहां रहते हैं, एशियन कम्युनिटी खुसूसन, हमारे लिए कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। और हमें अपने जो है लोगों, यहां की जो अंदर लोकल पॉलिटिक्स में हमें अपने बच्चों को भेजना होगा, हमें जाना होगा, हमें इस टेररिज्म के खौफ से लोगों को निकालना होगा। और हमें ऐसे जो है लोकल जो यहां की इंटीग्रेट करने के लिए हमें काम करना होगा। अगर ये ना हुआ तो जिस तरह के पेरिस में एक वाकया हुआ, उससे पहले 9/11 के वाकया हुआ, पूरी दुनिया में एक चेंज आया। यहां अगर कल को वाकया होगा तो एक बहुत मुसीबत हमारे लिए बन जाएगी। उससे पहले हमें जो है ना, खुसूसन जो हमारी कम्युनिटी के बारे में अच्छी राय है, खुसूसन जो पाकिस्तानी या कश्मीरी या जो इंडियन जो लोग भी हैं, उनके बारे
लेकिन एक मुसलमान का नाम हमारे साथ जो अटैच है, वो कितना बड़ा मसला बन रहा है हमारे लिए। इस पे हमें तवज्जो देनी होगी। और उसके लिए जो बेहतरीन तरीका यह है कि हमें यहां के लोकल इदारों में अपना एक रोल देना है, अपने नौजवान नस्ल को उस तरफ राग़िब करना है, वरना हमारे लिए बहुत मसाइल क्रिएट होंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम मकबूल भट्ट शहीद के इस दिन के मौके पर यह ऐद करते हैं कि हम मकबूल भट्ट शहीद के उस मिशन को हमेशा जारी और सारी रखेंगे। मैं इस मौके पर यहां जो आप जो दोस्त यहां आए दूर दूर से, आप सबका मशकूर हूं अपनी तंजीम की जानब से, मैं नेशनल अवामी पार्टी की जानब से, कि हमने ये जो आज मकबूल भट्ट शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए और जो शोहदा जो कश्मीर के शोहदा हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए सारे। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा तो कि मकबूल भट्ट शहीद को फांसी देने वाले भारत के लिए कि मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूं अभी, मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूं अभी, फिर से मकतूल को संवारो कि मैं जिंदा हूं अभी, वमा अलैना इल्लल बलाग।